इंपॉर्टेंट अपडेट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग द स्ट्रोक गाइडलाइंस। चलिए देखते हैं चेंज क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट द थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस में पहले यूज होता था एल्टाप्लेज, अब उसमें ऐड किया गया है टेनेक्टाप्लेज। दोनों यूज कर सकते हैं, टेनेक्टाप्लेज इजी है टू एडमिनिस्टर एज वेल। दूसरी जो चीज चेंज हो गई है दैट इज द एक्सटेंडेड विंडो पीरियड। हमें ये याद रखना है कि 4.5 पे सब खत्म नहीं हो रहा, 4.5 से 9 आवर्स तक हम आईवीटी ले सकते हैं। क्लॉक के साथ साथ इमेजिंग बहुत जरूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईएमएस ट्रांसपोर्ट। ईएमएस ट्रांसपोर्ट में वी नीड टू रिमेंबर हॉस्पिटल विद ईवीटी कैपेबिलिटी, वहीं पर स्ट्रोक पेशेंट को लिया जाना चाहिए। नाउ द माइनर और द नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक। नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक में आईवीटी का एज सच कोई रोल नहीं बनता। यहां पर दिया जाता है एज यू कैन सी डीएपीटी। डीएपीटी इज ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जिसमें एस्प्रिन और क्लोपेड्रिल दिया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडेड एलिजिबिलिटी फॉर ईवीटी। तो यहां पर हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। पहला, लार्ज इस्केमिक कोर स्ट्रोक होना चाहिए जो पहले एक्सक्लूडेड था बट अब इसमें है। दूसरा, बेसिलर आर्टरी ऑक्लूजन होना चाहिए जहां पर NIHS स्कोर मोर देन 10 या 10 हो विद इन 24 आवर्स। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फॉर EVT। EVT इज एंडोवेस्क्यूलर थ्रोम्बोक्टोमी प्रोसीजर। फिर आता है तीसरा, पीडियाट्रिक अक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक जिनमें हो वो भी एलिजिबल है फॉर EVT प्रोसीजर। नाउ द ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो पहले टाइटली रिकॉर्ड करनी पड़ती थी और उसको मैनेज भी करना पड़ता था, बट इट हैज बीन एक्सक्लूडेड नाउ। सेव दिस रील फॉर योर एग्जाम।